So in the last class, we have studied about the notations and formation of matrices, order of matrices. Now in this class, we will see the different types of matrices. इस क्लास में हम लोग matrices के types के बारे में देखेंगे. So मैट्रिक्स के types के हिसाब से हम लोगों ने पहला मैट्रिक्स जो डिफाइन किया है वो है rectangular matrix. So any m into n matrix where m is not equal to n is called rectangular matrix. Here m is number of rows and n is equal to number of columns. So if number of rows is not equal to number of column, that is m is not equal to n, in this type of matrix is called rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा है. सो 1 2 3 2 3 4 here number of rows is 2 rows and we have 3 columns, so it is an order of 2 into 3 matrix and it is an example of rectangular matrix. The next one is square matrix. So what is a square matrix? Any n into m matrix is called square matrix of order n where number of rows is equal to number of column, means जो number of rows होंगे number of columns के बराबर होंगे. For example, here number of rows is 3, 1 2 3 and number of column is 3, so it is a square matrix of 3 into 3. That means यहाँ पे जो order होगा वो number of rows और number of column दोनों same होगा, उसे हम लोग square matrix कहेंगे. 2 इंटू 2 का भी मैट्रिक्स हो सकता है, 3 इंटू 3 का भी हो सकता है, 4 इंटू 4 मतलब हायर ऑर्डर में, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए. नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स. सो रो मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक ही हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रोज एक ही होना चाहिए. सो 1 इंटू एन, वे 1 को मैंने पहले ही हम लोगों ने डिफाइन किया है, दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 and column is n. So the matrix is called a row matrix or it is also called row vector. It has only one row. जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 में हमारा नंबर ऑफ रोज मेरा 1 ही है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे यहाँ पे 3 है. सो इट इज़ एन रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 3 जहाँ पे नंबर ऑफ रोज है हमारे 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे यहाँ पे 3. नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स, जस्ट रो मैट्रिक्स का उल्टा. रो मैट्रिक्स में जैसे हमारा नंबर ऑफ रोज हमारा एक ही था, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा वो हमारा एक ही होगा. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा यहाँ पे सेम होगा. सो दिस इज एन कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. सो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमारे 3 हैं, 1 2 3, बट नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे यहाँ पे 1 ही है. So it is 3 into 1 matrix. They have number of row is equal to 3 and number of column is equal to 1. So this type of matrix is called column matrix. ये हमारा 4 जो है बेसिक मैट्रिक्स थे, जिसमें से हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स को देखा और उसके बाद फिर हम लोगों ने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को देखा. अब आते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में. सो नेक्स्ट इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. सो एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो सबसे पहला है कि डायगोनल एलिमेंट होने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना बहुत जरूरी है. दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, सो नंबर ऑफ रोज कॉलम के बराबर हो, देन उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे कब, जब आई का वैल्यू जे के बराबर हो तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे हम एक अगर मैट्रिक्स ले हम लोग 2 इंटू 2 का, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं A11 A2 और A21 A22. इस तरह से हम लोग इस मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था.
तो यहाँ पे जो डायगोनल ये जहाँ पे i का वैल्यू j के बराबर है, a11 a22 इस तरह से जो मैट्रिक्स आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे, इस सारे को हम लोग कहेंगे डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने ith टर्म के लिए लिया है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल डायगोनल। The line on which the diagonal elements lies is said to be the principal diagonal. So जैसे हम लोगों में अभी देखा diagonal elements कौन होते हैं, जो हमारे जहाँ पे आई रो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, जैसे यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, यहाँ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3। तो इसमें जो लाइन में जो ये आएंगे सारे इस तरह से लाइन में 2 1 0, ये 2 1 0 को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, हम लोग इसको कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज लीडिंग डायगोनल, इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल्स भी कहते हैं। देन द थर्ड इज डायगोनल मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, a इज इक्वल टू ए आई जे, इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 when I is not equal to 0। मतलब जहां नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे जो होंगे वो 0 होंगे, बाकी एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 नहीं होंगे डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे ये एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है, दे आर नॉन जीरो, एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। So this type of matrix is called diagonal matrix and इसका ऑर्डर क्या होगा 3। जैसे हम 3 है क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी हमारे 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे 3 आ चुके। ये स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग 3 इंटू 3 ना लिख के सिंपली हम लोग लिखेंगे ऑर्डर 3 का। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। So a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its all diagonal entries are equal। So diagonal elements जिसके सभी बराबर होंगे, एक ही जैसे होंगे, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इफ a is aij m into n said to be a scalar matrix if all the elements are 0। जैसे यहाँ पे सभी एलिमेंट्स हमारे 0 थे, सभी एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे सभी 0 थे, और जहाँ पे बाकी एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे ये डायगोनल टर्म में, उनको हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, जैसे ये 1 इंटू 1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 इंटू 1 का। उसी तरह से ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, ठीक है, बाकी टर्म्स मेरे 0 है। यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है हमारे 5 इक्वल हैं, बाकी टर्म्स मेरे 0 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये अलग टाइप का मैट्रिक्स है। सो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज 1। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे 5 5 है, 1 1 है, सब हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा। तो अगर ये सारे 1 1 हो तो उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिर वही प्रॉपर्टी है कि बाकी जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो उसमें सारे 0 होंगे, और जहाँ पे नंबर ऑफ रोज मतलब डायगोनल्स में नंबर ऑफ रोज मतलब a11 a22 a33 a44 अगर 4 ऑर्डर का है तो उस केस में हमारे सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर n को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो ये 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स है। ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे 1 है, बाकी सारे टर्म्स यहाँ पे 0 होंगे। उसी तरह से ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग i3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 इंटू 2 का है, इसको i2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1 1 का है, इसलिए इसको हम लोगों ने i1 से रिप्रेजेंट किया है। सो ये हमारे जो है यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं i3 1 1 1, दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर 1। So square matrix aij is identity matrix if all when I is equal to j, जहाँ पे हमारा a11 a22, मतलब हम लोग जैसे aij का बात कर रहे हैं
तो जहाँ पे i का वैल्यू j के बराबर होगा वहाँ पे वैल्यू होगा इसका 1, और जहाँ i का वैल्यू j के बराबर नहीं होगा वहाँ पे इसका वैल्यू होगा 0, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हम लोग के प्रॉपर्टीज हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीरो मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज जीरो। दिस इज ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे, इसको हम लोग कहेंगे नल जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमारा सारे, सॉरी 3 into नहीं, ये 2 into 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमारे 2 है, तो 2 into 3 का मैट्रिक्स है, जिसे हम लोगों ने 2 3 से रिप्रेजेंट किया है, और नंबर ऑफ रोज हमारे 3 है, तो 2 into 3 का मैट्रिक्स है। दिस इज एन नल मैट्रिक्स, ओके, या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो अगर कहीं प्रॉब्लम में अगर जीरो मैट्रिक्स का बात कर रहा हो तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। Then last one is the सबसे important triangular matrix. So ये ट्रायंगल के फॉर्म में है। So first ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सो स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be an upper triangular matrix if all elements Aij is 0 where I is greater than 0। दैट मीन्स जहाँ पे रो का वैल्यू कॉलम के वैल्यू से बड़ा हो वहां पे हमारा उसका सारे वैल्यूज जो होंगे वो जीरो होंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह नंबर रो R1 है, रो R2 है, रो R3 है, उसी तरह से यहाँ C1 है, C2 है, C3 है, कॉलम 1 कॉलम 3। तो यहाँ पे ये हमारा कॉलम 1 रो 1 पे है, 1 1 पे है, यहाँ पे 2 1 पे है, ठीक है, यहाँ पे रो 1 है और कॉलम 2 है, यहाँ पर भी रो 1 है कॉलम 3 है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ रो 2 है कॉलम 1 है, मतलब R2 है यहाँ पे, और C1 है, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब रो का वैल्यू कॉलम से बढ़ा है तो ये जीरो होगा। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ रो का वैल्यू 3 है और कॉलम का वैल्यू 1 है तो ये जीरो है। उस तरह से यहाँ पे कॉलम का वैल्यू 2 है, रो का वैल्यू 0 है, रो का वैल्यू 3 है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस तरह से यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में ये बन रहा है और ऊपर में बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऑपोजिट अपर ट्रायंग के बगैर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जहाँ पे नंबर ऑफ रो जो होगा लेस होगा कॉलम से, तो वहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉलम 2 है, यह कॉलम 1 है, यह कॉलम 3 है, यहाँ R1 है, यहाँ R2, दिस इज R3। सो दिस इज ऑल्सो, सो अगर यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये एक ट्रायंगल बना और ट्रायंगल के ऊपर के सारे टर्म्स मेरे जीरो हैं। तो कैसे जीरो हो गए? यहाँ पे R1 है एंड कॉलम है, तो कॉलम यहाँ पे बड़ा है, C2 है सेकेंड कॉलम है, या रो 1 फर्स्ट कॉलम है, तो ये जीरो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन लास्ट वन इज द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो अगर अलजेब्राइक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, an x, जहाँ पे ए नॉट जो है कोफिशेंट्स हैं और एक्स का पावर जो है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करते करते एक्स टू द पावर 0 हो गया। एक्स टू द पावर 0 मीन्स हमारा 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अगर पॉलिनोमियल ए से रिप्रेजेंट करें और ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो हम लोग एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? इस एक्स के जगह पे ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन माइनस 1, ए टू द पावर एन माइनस 2, इस तरह से लास्ट में ए, और यहाँ पे आई, जैसे हम लोगों ने 1 के जगह पे यूनिट मैट्रिक्स को पुट किया। तो ये है था हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। So these are the different types of matrix which are very very important to solve the further problems, relations, operations. So हम लोगों ने इस क्लास में different types of matrices को define किया, उसके examples को लिया,
इसे आप बार बार इसे रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि आगे के जो प्रॉब्लम्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे मैट्रिक्स के, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सबको हम लोग आसानी से, मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। सो होपफुली इस क्लास के माध्यम से आप लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स को हम लोगों ने डिफाइन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग अभी तक जितने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।